अरे प्लीज होगा। वो वाला आपने कराया है 399 299 से जो एक तो वो इक्वल है। यहाँ पे जब आप आओगे इस फाइल को यदि आप ओपन करें तो यहाँ पे देखिए हम कहाँ पे भी हैं फिलहाल, बताइए कहाँ पे हैं, पावर बी डेस्कटॉप पे, क्योंकि यहाँ पे कितने व्यू हैं, 4 व्यू हमने बताया था। हमें कहाँ जाना है, क्यूरी रीडर पे। क्यूरी रीडर पे जाने के लिए क्या ऑप्शन आ रहा है, ट्रांसफॉर्म डेटा आ रहा है ना, ट्रांसफॉर्म डेटा का ऑप्शन। इस पे क्लिक करिए, देखिए ओपन हो गया। आगे यहाँ पे आ गए, यहीं थे कल की क्लास में, आपको याद होगा सब लोग, यहीं थे ना हम लोग, है ना। नहीं ओपन हो रहा है, हो गया ना ओपन बेटा आपका। देखो अब इस फाइल लिंक सर आपने वो भेजा, लिंक क्या कॉपी कर रहे हैं, नहीं डेटा भेजा है मैंने, क्यूरी डॉट पीडीएक्स, क्यूरी डॉट पीडीएक्स उस हो गया ना, बस ट्रांसफर डेटा भेजा। देखो अब यहाँ पे हम काम करते हैं, देखो बेटा कल यही किया था ना पेपल अमाउंट, एक बार फिर से बता देता हूँ। जैसे मैंने कल की क्लास में एक क्वेश्चन करवाया था, यदि आप सभी को याद होगा कि हमने क्या किया था कि यदि कोई पर्टिकुलर ऑर्डर 299 से बड़ा है और 599 से छोटा है, समझ में आया, मतलब 299 से 599 के बीच का है बेटा, तो उसको क्या करते थे आप, टोटल ऑर्डर है जितना भी उसका पेमेंट उस पर 10% का ऑफ देते थे। फिर हमने कहा था कि 599 से लेके 1699 तक, 999 तक कर लो कोई दिक्कत नहीं है, 999 टू 20%, इससे बड़े वाले को 30% है ना, बट 299 से लेस वाले को नो डिस्काउंट है ना। तो यहाँ पे एक लिस्ट की कंडीशन चलेगा कि जिसका 299 से कम है उसको कोई डिस्काउंट नहीं, यही ना। आप ये लिखा नहीं रहेगा, ये आप खुद समझना है आपको, ये रिटर्न होगा। तो यदि इस कंडीशन में इंप्लीमेंट करोगे तो ये छूट जाएगा ना, फिर 299 से लेस वाले के साथ क्या करना बताना पड़ेगा आपको। तो पहली कंडीशन यहीं से लेके चलो, समझ गए। देखिए कैसे करेंगे, कस्टम कॉलम, ऐड करते हैं आप कस्टम कॉलम। आप लोग को काम होगा ना सबको इस क्वेश्चन को फटाफट, यहाँ पे लिख लो कुछ भी, न्यू पेबल अमाउंट है, कुछ भी जो बन लिख दो आप। न्यू पेबल अमाउंट है ना, देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इफ, स्मॉल में लिखना होता है बेटा इफ टोटल प्राइस इज लेस देन 299, देखें पहला हमने ये लिखा, यदि टोटल प्राइस जो है 299 से लेस है, देन क्या करना है बताओ, टोटल प्राइस पे जो है वही देना पड़ेगा, 299 से छोटा तो वो डिस्काउंट थोड़ी है, नहीं। समझ में नहीं आ रहा है क्या लवीस, इफ टोटल प्राइस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 299 एंड, कर लोगे ना खुद से, कर दिया था ना, देन देन क्या करोगे, टोटल प्राइस का 10% माइनस टोटल प्राइस माइनस, एक हाफ ले जाओ, एक हाफ ले जाओ। फुल लिया मैं, थोड़ा सा और मिलाते बेटा इसको उसको, नाइन से बढ़ना आपको बेस्ट कर दो ना इसको पूरे पैसे उठा के, आप मुझे बस सारा भेज दो, मैं को भी लिखो, दो टुकड़ा हो जाएगा आज भी, अगर ये जाएगा ना फिर मेरा नहीं जाएगा।
देखो कॉपी पेस्ट कर लिया करो यहाँ से। ये 20% का डिस्काउंट। और यदि ये 99 से बड़ा है तो इसमें जाके टोटल प्राइस पे 30% का डिस्काउंट, यही ना बेटा। सर ये आइडिया देखना है वो नहीं पा रहा है, कुछ दिक्कत आ रही है दिक्कत आ रही वाईफाई अलग करो इसका, तो अपना वाईफाई नेट है। अरे तब मैं ना बहुत बहुत खास बार कर दूंगा आपको, नेट है ही नहीं। अच्छा नेटवर्क ओपन यार, क्लाउड से डेटा ऐसे हाथ पैर है उसका, जो खुद आ जाएगी चल के। है। बड़े बड़े वो कर बोल रहे थे ना। इसको कॉपी पेस्ट कर लिया करो इस इसको यहाँ से। हमको तो दे नहीं रहे हो। अरे वो सही मेरे को। रवि इसको दे दो, देख तुम्हारी तुम्हारी आगे भी करते हैं। और सर हेलो हेलो। तेरे बारे ये नहीं करा वो तो कर दिया तू पूछ लेना पीछे। सही लग रहा है। माइनस क्यों किया? डिस्काउंट कैसे होगा? -% ना। दोनों 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 का माइनस करके होता है डिस्काउंट। आपका भी वही दिक्कत है, नेट से कनेक्ट होता है। कनेक्टेड है सर। नहीं, रिमोटली एक्सेस दिक्कत आ रहा है, एरर पड़ा करो आप। हाँ, एल्फबेट कोलोन दे दिए थे क्या? क्या दिक्कत आ रही है? देखिए एल्फबेट कोलोन तो नहीं दिए, कॉमा तो नहीं है, देखिए। रिप्लेस करिए, आ जाएगा। यहाँ से रिप्लेस नहीं होता। अरे कैसी बात कर रहा है, रिफ्रेश यहाँ से होगा ना इसकी। ये भाई प्रेस कर रहा है। रिफ्रेश यहाँ से होगा इसका, खुद का रिफ्रेश है होम में जाके। हो गया ना? ओके करो। ये कहाँ से ले आया ऐसा? चूहा काट रखा है बताओ। अरे मन से हाँ, खराब होगा ना करते। नहीं, चूहा काटा है। अब मत खोलो उसको, वापस कर देना। यार सर कोई नहीं कर सर देखो फ्रेश है सर चूहा में तो हमारे को है गांधी जी है गांधी जी का दिलीप जी हाँ, अरे हो गया सर ये ना बेटा डिस्प्ले। देखिए हो गया ना? क्लिक ऑन होके देखिए आ गया आपके पास। लो आप लोग भी लो, मिलेगा। मैं बोला देखिए यहाँ तक हो गया, फिर आगे बढ़ते देखो आपसे इतना मिलेगा। पहला पहला बिल्कुल दे दो ना ना, लगे वो आ रही। आ गया पहला बिस्कुट, जब ऐसा इंटेंशनली में नहीं था। जमीन से हो गया सर नहीं, यदि हवा नहीं, बेटा गांधी जी गांधी जी हवा। सर अगर लागू बोलना ना देखो यदि ये वैल्यू लेस देन 299 है तो जो पेमेंट है वो लग जाएगी, है ना? इफ टोटल प्राइस इज लेस देन 299 देन। सर आपने कुछ और कर ये कर दिया शायद ये नया वाला है ना कि जो हम लोग में दिया था नहीं, ये कल वाला रिपीट किया था बेटा, ये वही ये है। वाला था ही नहीं कर नहीं, कैसे था? कल नहीं किया था 299 से 599 के बीच वाले को 10% डिस्काउंट देना था। हमारी एंडिंग में करा था 30% का डिस्काउंट देना था, अदरवाइज 40% का डिस्काउंट 0.4, है ना? तो वही करो आगे, और भी क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया हम सभी को? आ गया ना? अब देखिए, अब जैसे हमने एज वगैरह तो निकालना हमने कर लिया, राउंडिंग वगैरह भी कर लिया। अब मैं एक चीज और बता देता हूँ आपको। जैसे हमारे पास एक डेटा है, जैसे देखिए हमारे पास एक डेटा कस्टमर्स यहाँ पे दिख रहा है ना आपको।
इस कस्टमर के अंदर कस्टमर के अंदर कॉन्टेक्ट नेम और फर्स्ट नेम यहाँ देख रहे हो ना, यहाँ पे है, यहाँ पे कॉन्टेक्ट नेम है। यदि लेट्स इसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों अटैच्ड है, मुझे इसको अलग अलग करना हो तो कैसे करेंगे? फर्स्ट नेम दिख रहे हो अटैच्ड है, इसको अलग अलग कैसे करेंगे अब? एक्सेल में मॉड्यूल दो तरीके से बताता हूँ, देखिए। राइट क्लिक, यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है स्प्लिट कॉलम, राइट क्लिक, स्प्लिट कॉलम, स्प्लिट बाय डेलिमिनेटर, बाय नंबर ऑफ कैरेक्टर, बाय पोजीशन, बाय लोअर केस में किस भी यहाँ पे करना है। यदि इसमें स्पेस है तो डेलिमिनेटर का भी यहाँ पे होगा, स्पेस कॉमा एट द रेट, सब क्या है? एक तरह का डेलिमिनेटर। डेलिमिनेटर का मतलब क्या होता है? सेपरेटर। डेलिमिनेटर मतलब सेपरेटर। तो राइट क्लिक करें, आप देखो यहाँ पे बेटा आ गया आपका ऑप्शन, नहीं स्प्लिट कॉलम बाय डेलिमिनेटर। अब यहाँ पे देखो पूछ रहा है कौन सा डेलिमिनेटर को भी यहाँ पे करना है। दोबारा बताना सर एक बार भैया, सॉरी सर, सर यार पेज दोबारा बताना, माइक टाइप देख रहा था। यहाँ पे देखो कॉन्टेक्ट नेम पे राइट क्लिक करो, यहाँ पे कस्टमर टेबल में जाके, कस्टमर टेबल में जाके राइट क्लिक कॉन्टेक्ट नेम पे करना, इसमें नेम राइट क्लिक करनी। हाँ, यहाँ पे देखो स्प्लिट कॉलम की ऑप्शन आ रही है, बाय डेलिमिनेटर, इस पे क्लिक करो, ये ऐसे आ जाओगे स्प्लिट कॉलम में बाय डेलिमिनेटर। ठीक है, कर दिया। और यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रहा है स्पेस का, तो हमारे डेटा के अंदर कौन सा डेलिमिनेटर बताओ देख के, इसलिए सेलेक्ट किया हमने स्पेस। अदरवाइज आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं जो चाहिए आपको, है ना। अब यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे देखो तीन ऑप्शन है, लेफ्ट मोस्ट डेलिमिनेटर, राइट मोस्ट, ईच अकरेंस। इसका मतलब क्या है? लेफ्ट मोस्ट सिर्फ लेफ्ट साइड, यदि हमें फर्स्ट नेम अलग करना होता, जैसे सपोज करो, देखो मैं बताता हूँ, राजू कुमार प्रसाद, ये नाम है किसी का, लेट से, ठीक है। यदि लेफ्ट मोस्ट करोगे तो सिर्फ क्या अलग होगा बेटा? लेफ्ट मोस्ट, स्पेस से पहले वाला। यदि राइट मोस्ट करोगे तो प्रसाद, ईच अकरेंस, हर वर्ड के बाद मिलेगा ना स्पेस, उसके बाद अलग अलग कर देगा, मतलब तीनों अलग अलग हो जाएगा। यदि हमें यही तो करना था, फर्स्ट नेम लास्ट नेम को अलग करना, तो हम क्या करेंगे? ईच डे का करेंसी, यही ना। यदि फर्स्ट नेम अलग करना होता सिर्फ, तो क्या करते हैं आप? लेफ्ट मोस्ट। बस यहाँ पर देखो एडवांस ऑप्शन में हो, यहाँ पे दिख रहा है ना कॉलम, कितने नंबर ऑफ कॉलम में स्प्लिट करना है? तीन। हमें दो ही तो चाहिए, हमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम चाहिए ना, तो दो ही तो लिखोगे, तीन की तो जरूरत ही नहीं है। तुम लिखा टू और ओके क्लिक कर दो, ओके क्लिक कर दो, देखो ये कॉन्टेक्ट नेम वन, कॉन्टेक्ट नेम टू, वो अलग अलग बनेगा नहीं बनेगा बताओ आप? उसी के अंदर हो गया था सर ये, अलग अलग, हाँ दो अलग अलग बन गए। इसको डबल क्लिक करके आप कर सकते हो फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम। ये फर्स्ट नेम है, ये लास्ट नेम है, ठीक है। यदि इन दोनों को अटैच करना है, लेट्स से हमें फर्स्ट, अब देखो ये तो हमने अनमर्ज कर दिया, मतलब आपने स्प्लिट कर दिया, और लेट्स से स्प्लिटेड होता और एक साथ अटैच करना होता तो कैसे करते? नहीं, अब सीधा है को सेलेक्ट कर लो। देखो ये ऑर्डरिंग ध्यान रखना, पहले फर्स्ट नेम देन लास्ट नेम, तो जिस ऑर्डर में सेलेक्ट करिए रहोगे उसी के अकॉर्डिंग होगा, तो दोनों को सेलेक्ट कर लिया कंट्रोल होल्ड करके। अब राइट क्लिक, यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रहा है ना मर्ज कॉलम, हाँ मर्ज कॉलम कर लो। किसके भी यहाँ पे करना है? स्पेस के भी यहाँ पे, यहाँ पे कॉलम का नेम दे दो, हाँ फुल नेम, दोनों को पहले सेलेक्ट कर लो फिर राइट राइट क्लिक, दोनों को सेलेक्ट कर लो, राइट क्लिक करो, यहाँ पे आ रहा ऑप्शन कंट्रोल होल्ड करके, कंट्रोल प्रेस किए रहो, दोनों को ऐसे सिलेक्ट कर लो, ऐसे हो गया। अब राइट राइट क्लिक के बाद मर्ज कॉलम, राइट क्लिक कॉलम का नाम दे दो मर्ज की जगह पे, किस भी यहाँ पे करना है? स्पेस के भी यहाँ पे, हो गया मतलब क्या करना है? फुल नेम डन। एक और तरीका बेटा इसको करने का, देखिए यहाँ पे भी ऑप्शन देखिए एक्सट्रैक्ट का, देखो ना, लेंथ फर्स्ट लास्ट, रेंज टेक्स्ट को डिलीमीटर डॉक्टर, देखो आ रहा है ना ऑप्शन, टेक्स्ट बिटवीन डिलीमीटर आ रहा है ना यहाँ पे, यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं एक्सट्रैक्ट में ना।
अब किसी भी कॉलम का एक तरीका बता रहा हूँ कि किसी भी कॉलम को कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे, जैसे इसमें से फर्स्ट में लास्ट में अलग करना होता है, यहाँ से भी एक तरीका है। एक्सट्रैक्ट में जाओ, लेंथ कितने लेंथ का चाहिए वो कर सकते हो, फर्स्ट कैरेक्टर का, लास्ट कैरेक्टर का, रेंज, टेक्स्ट बिफोर डिलिमिनेटर मतलब स्पेस से पहले जो चाहिए, टेक्स्ट आफ्टर डिलिमिनेटर, टेक्स्ट बिटवीन डिलिमिनेटर। करना नहीं है, करके समझना है, सिर्फ बता रहा हूँ कि एक तरीका है। और इस बाहर क्लिक करके एक बार करो, बाहर ऐसे क्लिक कर लो। ये तो बता रहा हूँ कि ये भी एक तरीका है, करना नहीं है, करना नहीं है अभी, सिर्फ देख लो जाके, देखो ये ऑप्शन है, ये भी कर सकते थे। इसको भी कर सकते थे ना, ये बता रहा हूँ मैं। और सही है ज्वाइन का जो होगा फिर अब मर्ज करने का तो मर्ज मर्ज भी उसने होगा ना। बेटा मर्ज कभी होता है, ये देखो ट्रांसपोज समझ में आ रहा होगा, ट्रांसपोज मतलब क्या? बड़ा बड़ा हो गया हो। नहीं ये मैं वो राधे का अपन ने कॉलम मर्ज करा था ना तो लास्ट टाइम फर्स्ट टाइम वैसे ही होगा मर्ज के तो। तो ऐसे ही होगा। ये मर्ज कॉलम आपको है देखना है। वो तो रहा, दो सेलेक्ट करोगे ना दो को, तब वहां पे हाईलाइटेड हो गए देखो। मर्ज को जब दो सिलेक्ट करोगे तब ना मर्ज का ऑप्शन आएगा यहाँ पे। हाँ इतना किससे हो जाएगा। इसी वजह से समझ में आया, हम सबको यहाँ तक आ गया, आ गया ना यहाँ तक सबको? अब यहाँ तक यदि सबको आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं। डेट में से सब कुछ निकालना हमने देख ही लिया था, सब कुछ कर ही लिया। स्प्लिट एंड स्प्लिट करना बता ही दिया। आप देखो, आप ध्यान से सुनना, जैसे एक चीज और बता दूं आपको। देखो चलो सही की चीज देखनी पड़ती है ना सिर्फ। और वो छूट न जाए, बताते समय याद रखना और एक पड़ेगा। एक्सेल में भी ऐसे देखना पड़ता है कहाँ से क्या हो रहा है। अब देखो यहाँ तक हो गया है, अभी मैं कुछ चीजें और कर लेता हूँ फटाफट। जैसे देखो, इसका पहले डेटा टाइप बदल लेता हूँ, ये इसको ले आता हूँ डेट में, इसका भी लिखा देता हूँ डेट में। यहाँ पे देखो ये, हाँ, इस कॉलम का डुप्लीकेट ऑर्डर डेट उससे कन्वर्ट कर लिया हमने। इसको राइट क्लिक करके ईयर में कन्वर्ट कर, क्लिक करके ईयर में, ईयर का एक फार्मूला भी बताया था ना हमने करने के लिए, ट्रांसफॉर्म ईयर। आगे ये देखो, एक मंथ नेम भी अलग कर लो, दो चीज इसमें से कर लो, ऑर्डर डेट में से। वो तो संजीदा मंथ में करते हैं। बस दो ही चीज करो, मंथ और ईयर, बस और बाकी कुछ नहीं। अरे करवा तो लगा है। हाँ ये पढ़ना ही है करो। तो रहने दो फिर, तो आप भी आप करा दो ना सब फिर। मेरे मंथ ऐसे कर दो जिस बता रहे। डुप्लीकेट कैसे करना है। डुप्लीकेट बना लो, डुप्लीकेट डुप्लीकेट करके डुप्लीकेट कॉलम का नेम रीनेम कर दिया, राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म मंथ, हमें क्या चाहिए, नेम ऑफ द मंथ, नेम ऑफ क्या सर चाहिए। मेरे साथ एक दिक्कत हुई है। हम्म, वो मैंने शिफ्ट डेट की थी तो ऑर्डर डेट की थी कोई दिक्कत नहीं, उसको। ऑर्डर डेट से ही कर लो। ऑर्डर डेट से तो मैंने कर दिया पर शिफ्ट डेट हम्म, ऑर्डर डेट अब बता रहा हूँ में। देखो। हाँ सर समझ गया अब देखो आप मैं। समझिए, ये है सिर्फ आया। देखो यहाँ पे कैटेगरी आईडी है ना हमारे पास, और मुझे कैटेगरी नेम ऐड करना हो तो क्या करते थे बताओ आप? मर्ज को इसको किस तरह की कैटेगरी से, ये दोनों मर्ज हो जाएगा, हो जाएगा। कैटेगरी आईडी इसके अंदर देखो कैटेगरी आईडी है ना, ये सर। दोनों को सेलेक्ट कर दो, यहाँ पे आ गया, जिसमें जो चीज आप पिक कर रहे हैं। देखिए हमने चाहिए सिर्फ कैटेगरी आईडी और कैटेगरी नेम, समझ में आया? कैटेगरी आईडी तो ऑलरेडी है, सिर्फ क्या इसमें करना है कि और कैटेगरी नेम देखो, आईडी तो हमारे पास है ही है ना, यहाँ से ही हटा दो, या क्लिक करो, देखो ये ऐड हो गया है ना। देखो यहाँ पे आ गया कैटेगरी नेम हमारा। अब मैं आपसे कुछ काम कर, देखो आप सुनो मेरी बात को, मैं एनालाइजेशन पे चलता हूँ। हम्म, क्या देख रहे हैं भाई? बोलो 10 मिनट।
देखो सर ये यूज इम्प्लीमेंटिंग मैं परफॉर्मिंग करना दोनों को चेक इन करो ना, कैटेगरी आईडी ऊपर से कर तो लिया पर ये आ नहीं गया ऐसे ऑर्डर आईडी कैटेगरी आईडी दोनों पे टाइप पर नहीं पहुंचने वाले की नहीं हो सकता। तो वो नीचे तो ट्रैक करो, क्योंकि उसका डिस्प्ले इतना बड़ा कैसे हो रखा है। ठीक है। हाँ स्टूडेंट ऊपर तो है और कर जैसा नहीं दिखाओ तुम, दिखाओ। कैंसिल कर देता है ठीक है ऑफिस का है ना लैपटॉप दे रही है पर्सनल लैपटॉप बाइक ऑफिस का पर्सनल लैपटॉप है मेरा ज्यादा मतलब तो आज को बोलवा से गुस्सा आ रहा है, अरे फिर बता दूंगा सबके पास सुना ऑफिस का स्कूल वो किसी ने तो बनाना पर की जॉब लेना पड़ेगा। तो क्या है ऑफिस का लैपटॉप कर दूंगा ये है ना आगे बढ़ाओ ये यहाँ पे अब मुझे देखो सब डेटा समराइजेशन करनी है। जैसे मेरे पास एक कैटेगरी है ना, देखो टोटल कितने तरह की कैटेगरी आप यहाँ पे देखो। टोटल इतनी कैटेगरी है ना, दिख रहे हो ना सब लोग, टोटल कितनी कैटेगरी, इतनी है हमारे पास कैटेगरी जो आपके सामने दिख रहा है, देखो कितनी कैटेगरी, देखो बताओ सब लोग, इतनी कैटेगरी है ना टोटल। अब यदि मैं आपसे कहूँ, देखो हमारे पास इतनी टोटल कैटेगरी आप देख पा रहे हो, इतनी टोटल कैटेगरी है ना। यदि मैं आपसे यदि मर्ज किया, इसी को बुलाया, उस पर क्लिक करके टेबल पे क्लिक करें, सिर्फ कैटेगरी टेबल जो मर्ज किया उस पर क्लिक करके कैटेगरी नेम ही तो लाया मैंने। अब यहाँ पे नोटिस करो ध्यान से, देखो कैटेगरी आईडी है कैटेगरी नेम नहीं है मर्ज किया था तो क्या लाया, टेबल जो मर्ज किया ना उसको क्यों मर्ज किया, कैटेगरी नेम के लिए तो मर्ज किया। टेबल पे क्लिक करके उसमें से कैटेगरी नाम नेम निकाल लो। यहाँ पे भी आ गया। देखो अब हर एक कैटेगरी के बिहार में एनालाइजेशन करनी है। जैसे यहाँ पे टोटल कितनी कैटेगरी है, हर एक कैटेगरी के बिहार में मुझे एवरेज हो चाहिए, आना पड़ेगी, है ना। अब उसमें से वो कॉलम आनी पड़ेगी जो हमें दोनों, सॉरी, इन इस पूरे कॉलम में से कर लिए, रवि या नहीं हुआ, बस एक सेकंड में होगा सर। आपका हुआ, हुआ। हम्म।
हाँ जी, हाँ जी। क्या लेना सर कैटेगरी आईडी वैसे? कैटेगरी नेम। अब इधर आ गया ये। बिल्कुल जो करो। अब देखो यहाँ पे समझो मेरी बात। अब देखो मेरे पास टोटल यूनिक कैटेगरी कितनी है, मैं चाहता हूँ कि इसमें से कैटेगरी के भी आगे मुझे सेल्स पता चले कि टोटल सेल कितने हो रहे हैं। इस कॉलम को मुझे ग्रुप ऐसे वर्किंग करने के लिए हम ग्रुप बाई करने वाले, क्या करेंगे हम? ग्रुप बाय। ग्रुप बाई। तो क्या परफॉर्म करने वाले हैं? ग्रुप बाई। आगे बहुत डांस हो रहा है। और मैं जब जब उसको चाहती हूँ, जब जब इसको कुछ आया नहीं आया। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन है ग्रुप बाई का। ग्रुप बाई कब करते हो पहले पॉइंट समझो, ग्रुप बाई कब करते हैं? होम पे जाके सर। ग्रुप बाई कब करते हैं बताइए? जब डेटा का समराइजेशन करना हो, डेटा का समरी करना हो। जैसे मैंने क्या कहा कि आपको बेटा कैटेगरी देखो, हमारे पास ये कैटेगरी नेम दिख रहा है ना, अलग अलग कैटेगरी। तो कैटेगरी तो फिक्स होगा नहीं, 10 कैटेगरी या 15 कैटेगरी फिक्स होगा। तो हर कैटेगरी के कितना सेल हो रहा है वो मुझे देखना हो, टोटल सेल। तो पहले इसमें जितनी कैटेगरी है उसको यूनिक बनाना, ग्रुप बनाना पड़ेगा। और हर कैटेगरी के सब वैल्यू को ऐड करके देखना पड़ेगा टोटल सेल। जैसे देखो डेयरी प्रोडक्ट यहाँ पे कितने रुपए का सेल हुआ है, देखो लेट से। सब कैटेगरी में यहाँ पे देखो हाँ डेयरी प्रोडक्ट कितने का, 168 का। फिर कितने का हुआ बेटा? 174 का। इसमें से जितनी बार कैटेगरी डेयरी प्रोडक्ट है सबको एक जगह पे ऐड कर, तो सिंगल वैल्यू बनेगी ना कि जो डेयरी प्रोडक्ट का टोटल सेल रहेगा। इस चीज को करने के लिए क्या यूज करते हैं? ग्रुप बाय। ग्रुप बाय बेसिकली हेल्प अस टू समराइज द डेटा, है ना। यहाँ पे जाए ग्रुप बाय पे क्लिक करें। यहाँ पे देखो न्यू, यहाँ पे कर बताओ, यहाँ पे देखो सब लोग किस भी आपने करनी थी बेटा बताओ? कैटेगरी का कैटेगरी नेम। यहाँ पे देखो मोर देन वन कॉलम भी आप भी कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे देखो क्या किया, हमने यहाँ से ले लिया कैटेगरी आईडी और हमने आईडी ग्रुपिंग कैटेगरी, मतलब दोनों को किया, कैटेगरी आईडी एज वेल एज कैटेगरी नेम। सर मेरे को ऑप्शन और है ना, एडवांस पे जाके देखना। अब न्यू कॉलम क्या बनाना है बताओ? टोटल सेल्स। टोटल सेल्स कैसे निकालोगे बताओ? ऑपरेशन किसका करोगे? सम में किसका करोगे बताओ? टोटल प्राइस का। कैटेगरी नेम से कर सकते हैं हाँ ना हाँ सर? हाँ, इनवाइट कैटेगरी। कराया था मैंने। कर लो। अब हम कॉलम नेम और तब से अभी हम कितना पढ़ा है बताओ? एक ही चीज की आपने टोटल से, यदि एवरेज सेल भी करना था तो क्या करते बेटा? एग्रीगेशन, ऐड एग्रीगेशन पे करते। तो यहाँ पे लिखो एवरेज सेल। बट एक चीज बताओ, अभी आपको ये चीज नहीं करना चाहिए, वापस क्लोज कर दो बेटा ये, क्योंकि ये टेबल को ना वापस कर दे जैसा भी करा ना मैं यहाँ पे। तो देखो क्या दिक्कत है, जैसे करके दिखा देता हूँ। ये दिक्कत पहले कोई दिक्कत नहीं, पर करके देख लो तब आपको आइडिया लग जाएगा। देखो जिसमें ओके किया ना, तो ये जो टेबल थी ना पूरी की पूरी टेबल के अंदर बस यही डेटा रह जाएगी, देख रहे हो ना। तो यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है ना ये चीजें। इस ये एक्शन को यहाँ से अनडू कर दो। डुप्लीकेट टेबल हाँ पहले राइट क्लिक करके इसका डुप्लीकेट टेबल बनाना। जब भी डेटा समराइजेशन करने हो तो इस डुप्लीकेट टेबल किस किस का बना बना लो। सर? फिर पे एक का ऑर्डर टेबल का, जो है ना पूरे टेबल का डुप्लीकेट यहाँ पे नाम लिख दो, बना दे। सेल्स बाय कैटेगरी। इंटर हिट करो। अब देखो इसमें ग्रुप बाय करो, कोई इशू नहीं है। जैसा कि मैंने बताया ग्रुप बाय ऑप्शन पे क्लिक करना है। ग्रुप बाय क्लिक करने के बाद उसमें एडवांस में जाना है, कैटेगरी आईडी एंड फिर ये तो कैटेगरी आईडी एंड कैटेगरी नेम। डुप्लीकेट की और अभी तक यहाँ पे टोटल कोई बात नहीं करेंगे। टोटल सर सेल्स अगर के मैं ग्रुप बाय करना है, सम इसका। ग्रुप बाय करना कैटेगरी आईडी सर, कैटेगरी आईडी उसके अलावा ये और मैक्स मीन काउंट करने जो आप सीख जाओ। फ्रेट्स देखना है कि टोटल फ्रेट्स कितना खर्च हो रहा है कैटेगरी वाइज। तो टोटल फ्रेट्स नाम का कॉलम है, टोटल फ्रेट्स यहाँ पे लिखा है। हाँ यहाँ देखो फ्रेट्स हो गया है ना। सर वैसे मेन रेट से जो खर्चा होता है वो होता है तो बनाने जाना आना सब हाँ एक्सपेंस दे सकते हैं। मैं कहूँगा टोटल क्वांटिटी जितनी बिकी है हर कैटेगरी की, तो क्या करोगे? टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी। टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी के लिए क्या करोगे बताओ? सम ऑफ क्वांटिटी का तो क्या नहीं हो जाएगा? देखो
यहाँ पे क्वांटिटी, यहाँ पे कहा गया सब लोग देखो, हमने क्या क्या निकाला, टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी, टोटल एवरेज सेल्स और टोटल सेल्स, देखो हो गया। क्वांटिटी, उससे क्या निकलती है, क्या नंबर ऑफ क्वांटिटी, है ना। ओके कर दो, देखो हमें ये टेबल पूरी देखो बेटा, डेटा की पूरी डेटा, इतनी बड़ी डेटा का समरी बन गया ना आपको, आगे ना समरी बन के बताओ। हाँ जी सर। अब आप, मैं क्वेश्चन करूँ कि मोस्ट डिमांडिंग, मोस्ट सेलिंग आइटम कौन सा है, जो सबसे ज्यादा सेल हुआ है, तो कैसे पता करेगा। नहीं, यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी किया हो ना, तो मोस्ट इसको क्या करो, सॉर्ट कर दो, तो ऐसे डिसेंडिंग में सॉर्ट, फिर ऊपर चली गई, देखिए सॉर्ट का मतलब राइट क्लिक, नहीं उसी पे क्लिक करो, टेबल आ गया ना, यहाँ पे टेबल पे क्लिक करो, जिस कॉलम पे करना है सॉर्टिंग, जिस भी यहाँ पे राइट क्लिक है, बस क्लिक करो ना, आ जाएगा सॉर्ट कॉर्नर साइड में, सॉर्ट असेंडिंग डिसेंडिंग, सॉर्ट असेंडिंग डिसेंडिंग करो, तो यहाँ पे ड्रॉप देखो, अब मैं चलता हूँ। मैंने कहा कि मोस्टली के लिए क्या करो, टॉप वन, यहाँ पे देखो कीप रोज, कीप टॉप रोज, कीप टॉप रोज में कितने, फर्स्ट टू वन लिखोगे, टू जब चाहिए तो टू लिखोगे, ओके कर देखो आ गया। ये दो रो में क्या, दो रो सिर्फ आएगा, वन लिखोगे तो सिर्फ वन हो आएगा, मतलब कि दो पृष्ठ थी। हम्म हम्म। अब बेटा आप लोग करो, ईयर मंथ के बिहाफ पे मुझे बताओ, टोटल सेल कितना हो रहा है, टोटल फ्रेट्स कितना हो रहा है, और मुझे इनकम कितना हुआ, करो तो एक बार। ईयर एंड मंथ के बिहाफ पे, ईयर के बिहाफ पे करो, टोटल सेल कितना हो रहा है, टोटल क्वांटिटी कितनी सेंड हो रही है, और कितनी फ्रेट्स आए हैं। करो करो, क्या क्या निकालना है सर, ईयर के बिहाफ पे टोटल सेल्स, टोटल फ्रेट्स, टोटल क्वांटिटी, ईयर के और एक्चुअल इनकम, हाँ टोटल सेल, टोटल, और टोटल फ्रेट्स कितने खर्च हुए, करो। हाँ डुप्लीकेट बना दिया, डुप्लीकेट, डुप्लीकेट बनाओगे ना टेबल को, नहीं तो टेबल फिर से खराब हो जाएगी ना। हम्म, करिए। ईयर वाइज सेल्फ एनालाइज करना है, अभी हमने इसको अंडू कैसे करोगे, वापस ये हटा दो इसको, अब करिए। अभी हमने सेल्स बाई कैटेगरी एनालाइज की, आप सेल्स बाई ईयर एनालाइज करिए, करिए, करो, करोगे भाई क्या, सेल्स बाई ईयर, जो करोगे वही सीखोगे आप, पहले इसको ग्रुप बाय करेंगे, पहले डुप्लीकेट डुप्लीकेट बना लो, फिर ग्रुप बाय, ग्रुप बाय किस बिहाफ पे, ईयर के बिहाफ पे, ईयर निकलवाया था अभी इसके लिए तो, हाँ सर ये यहाँ पे छोड़ दिया, देख कर तो ये करो, ये कार्बोरेशन के लिए था, जैसे बेसिकली ये यहाँ पे आप देखने के लिए गए ना, अब यहाँ पे हम राइट से काम कर, नेम कोलन ईयर, सर ऑनर क्या क्या निकाला सर, टोटल सेल्स, टोटल सेल्स, टोटल फ्रेंड्स, टोटल क्वांटिटी, टोटल प्राइस भी आपको सब टोटल, टोटल सेल, टोटल सेल्स निकालो, फिर एवरेज टोटल फ्रेट निकालो, वो टोटल सेल किस में से निकालो, तो यूनिट प्राइस, टोटल प्राइस, हाँ टोटल प्राइस, ठीक है, ऊपर क्या निकालेंगे, टोटल सेल और टोटल फ्रेट, और टोटल क्वांटिटी कितना फ्रेट,
और बताओ। और टोटल टोटल क्वांटिटी निकाल लो, कितने क्वांटिटी सेल हुए अलावा, बस। अब नेट इनकम निकालो, नेट इनकम। टोटल नेट इनकम, टोटल क्वांटिटी हम शामिल करेंगे, एवरेज शामिल करेंगे उसको ऑप्शन में ना, क्वांटिटी से। और क्या निकालना है? और टोटल क्या क्या निकालनी है? टोटल सेल, टोटल फ्रेंड्स, टोटल क्वांटिटी और टोटल, ये नेट इनकम कितने व्याप्त निकलेगा टोटल? हाँ, नेट इनकम टोटल फ्रेंड्स माइनस टोटल इनकम, टोटल इनकम ना, टोटल सेल्स माइनस टोटल फ्रेंड्स, वही तो हुआ नेट इनकम। इसके अंदर कैसे करेंगे? उठाया में टोटल करेंगे, ऐड कॉलम, ऐड कॉलम कर सकते हैं ना। देखो मैं कराता हूँ, टोटल इनकम डुप्लीकेट बना लो, डुप्लीकेट बना दिया, और ये सारे टोटल नेट इनकम वाला बताओ, निकालो सम करके, ये माइनस करके इनकम से, इनकम माइनस फ्रेट्स, ऐड कॉलम में जाके करो। देखो ग्रुप बाई किया हमने, ग्रुप बाई किस बिहाफ पे करनी है बताओ? ईयर के बिहाफ पे। न्यू कॉलम लिया आपने, वो आपने वो ईयर में कर रहे होगे उसमें, टोटल प्राइस है ना, के बाद टोटल, टोटल इसमें भी सम करना पड़ेगा। और उसके बाद टोटल क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी सम ऑफ क्वांटिटी हम लगा रहे हैं, सम कर लिया हमने। किसका करोगे सम? क्वांटिटी हो गया। अब उसके बाद नेट इनकम यहाँ से नहीं होगा, अब यहाँ पे क्लोज कर दो, ओके करके। यही कर रहा है सर, यही तो दिक्कत होगी। अब यहाँ पे करने के बाद अब यहाँ पे जाओ, अब यहाँ पे न्यू कॉलम, ऐड कॉलम में जाओ, फिर कस्टम कॉलम, कस्टम कॉलम, अब यहाँ पे जाके देखो नेट इनकम। अच्छा, नेट इनकम, ऐड कॉलम, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे लिखो टोटल सेल्स माइनस टोटल फ्रेट्स, ओके करो आगे। टोटल सेल माइनस टोटल सेल माइनस टोटल, कितने रुपए का सेलिंग हुआ था? 22 लाख समथिंग का, 32 हजार समथिंग खर्च हुआ, 19 हजार, 42 हजार, 19 लाख 42 ये आया, है ना। ये सबको कैनलाइज हो रहा है, इसकी समरी रिपोर्ट बता रहा है क्या मतलब, समझ में आया? और क्वेश्चन करोगे? सर एक सेकंड सर, एक भाई माइनस कर दिया, आ जाएगी उस पे, है ना। समझ में आया? यस सर, ओके डन, सब ओके हुआ। ये इस तरह से हम वहां पे वर्क कर, अब देखिए टोटल सेल आ गई, टोटल क्रेडिट पूरी एनालाइजेशन हो गया ना, ये पूरी डेटा का टेबल के फॉर्मेट रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब एक बार कंट्री वाइज मुझे करके दिखाओ तो कंट्री वाइज मुझे चाहिए, करो दिखाओ तो। ऑर्डर डिटेल में नहीं, अभी इस बार में कंट्री वाइज नंबर ऑफ ऑर्डर्स बताना है, कि हर ऑर्डर में कितने क्वांटिटी ऑर्डर हो रहे हैं, कितने ऑर्डर हो रहे हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। करो तो ट्राई, नंबर ऑफ ऑर्डर्स फाइंड आउट करने हैं, करो जल्दी तो। नंबर ऑफ ऑर्डर्स ना, हाँ, हर कंट्री वाइज नंबर ऑफ ऑर्डर्स, टोटल सेल और टोटल फ्रेट्स, ये चीज वापस से एकदम नहीं देखो, टेबल को बनानी पड़ेगी थोड़ा सा, सोचिए क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ सेल, हाँ तो नई टेबल में करेंगे ना, नहीं डुप्लीकेट बना के ना करना दूसरे का, एक बार कंट्री वाइज मुझे बताओ, कोरिया ओनली व्यापक कंट्री वाइज, हाँ कंट्री वाइज मुझे बताना है, टोटल टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हो रहे हैं मुझे करना है कंट्री टेबल में, कंट्री यहाँ पे देखो कंट्री है किस टेबल में, तो ऑर्डर टेबल में कंट्री देखिए है। और सर हमें वैसे कौन नहीं करता ऑर्डर कंट्री, कंट्री के भी आप पेनलाइजेशन करनी है, अभी शांत दिमाग करो तुम पहले, कंट्री के भी आप मुझे सेल्फ एनालाइज करनी है,
जैसे ये सेल्स कैटेगरी के बिहाफ पे हुआ, ईयर के बिहाफ पे हुआ, अब किस बिहाफ पे करनी, कंट्री के बिहाफ पे। वीडियो कॉल कर रहा है ना सर, हम सब देख रहे हैं ड्रामे, हम सब देखता है, मैं वीडियो कॉल कर रहा है ना, तो बात दिखाना, फोन दिखाओ, फोन दिखाओ, तो ठीक है। यूट्यूब क्यों चला रहा है, तो पढ़ता है वो तो, खैर कंट्रोल, वो कंट्रोल ऑर्डर्स, बदमाशी। सर ये बताओ करना क्या है इसके अंदर, कंट्री एक ही बात करते रहता है, कंट्री की भी एनालाइजेशन करनी है, कभी इसकी करनी है, कितनी चीजें डालनी है। मैं कितनी बार बोलूं टोटल, एक सेकंड रुक जाओ, मेरे साथ चलिए, रुको। बता दिया 5 बार एक ही क्वेश्चन के लिए पुकारता है, कैसे करेगा काम है, अपने टीएल को पागल कर देगा, वो कहेगा कि भाई रहने दो, मैं कर दूंगा, रहने दो। मर्ज क्यूरीज, मर्ज क्यूरीज में जाओ, इसमें हमें मर्ज कराना है, वो गलती से हो गया, ऑर्डर डिटेल्स में आगे मर्ज कराना है, यहाँ पे सिलेक्ट करो, हाँ, ऑर्डर्स को मर्ज करा दो, है ना, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर आईडी के, वेरी गुड बेटा। देखो ये दोनों को भी यहाँ पे मर्ज हो गए दोनों, इसको क्यों मर्ज कराना पड़ा, क्योंकि ऑर्डर टेबल में कंट्री है, यहाँ पे गया, इसको अनचेक है ही, सारे को अनचेक किया, सिर्फ हमने क्या किसको पिक किया, बस, हाँ हाँ, कुछ कहीं मर्ज कर लो, अब इसका डुप्लीकेट बना लो यहाँ से, ये आ गया डुप्लीकेट, अब इस पे डबल क्लिक करके सेल्स बाई, सेल्स बाई कंट्री करना है, बात तो रहता है ऐसे। देखो, अब अगेन ग्रुप बाई करो, इस बार ग्रुप बाई किसको यहाँ पे करना, कंट्री नेम के बिहाफ पे, हाँ देखो ग्रुप बाई, यहाँ पे कॉलम नेम सेलेक्ट कर लो, एडवांस में जाके ग्रुप बाई, देखो सिर्फ कंट्री आ रहा ना लिखा हुआ, कंट्री आ गया, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ, क्या हुआ, कितने ऑर्डर हुए, जैसे काउंट, काउंट किसका करना है, मैं तो आ ही नहीं रहा, सर ये एक बार ओपन करना करके पहले, हम यही तो क्या है। ठीक है, ठीक है, फिर कर लो, इसको लिख के छोड़ दो, सेल्स, सही है, उसमें तो टेबल ही में आ गई। हाँ तो इसको छोड़ दो, इसको रहने दो यहाँ पे ना, नहीं नहीं, मर्ज करके नहीं आ गया ऑर्डर में, नो प्रीवियस प्रीव्यू इज अवेलेबल। अभी बताओ तुम आगे, ये हो गया टोटल फ्रेट्स, फ्रेट्स का हो गया, बस बस ओके कर दो, देखो बन गया। अब मैं यदि आपसे कहूँ कि किस कंट्री में सबसे ज्यादा ऑर्डर किए जाते हैं, विच कंट्री विच हैव मोस्टली लाइक्ड प्रोडक्ट, क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर को सॉर्ट कर दो, डिसेंडिंग में, तो सबसे ज्यादा कहाँ ऑर्डर किया जाता है, देखो यहाँ पे यूएसए में है ना, दिख रहा है टॉप, मैं आपसे कहूँ कि टॉप थर्ड वन चाहिए, तो क्या लिखते हैं, टॉप थर्ड वन के क्या करोगे बताओ, की रोज में थर्ड थर्ड है ना, वेरी गुड, होम में जाओ, कीप रोज में बताओ क्या होता है, एक तो ग्रो हमने लिखा कि टॉप टू को स्किप कर दो, उसके बाद कितने रो चाहिए, एक रो, ये रो दो, टॉप थर्ड बना गया,
बहुत स्लो हो जाता है। देखो ये जर्मनी में इतना ऑर्डर होता है, समझ में आया? ठीक है सर। यार, समझ तो आ गया पर वही नहीं आ गया। ये हुआ हमारा ग्रुप फाइव। नंबर ऑफ ग्रुप। तो ये बताना सर, अगर नोट डाल के वन किया इसका मतलब क्या था? सेकंड टॉप ना, फिर थर्ड पे आ जाएगा सर। उसका मतलब तो भाई तो आपने टू लिखा, क्या फिर लिखा? नीचे वन लिखा। क्या लिखा? जब आपने भी वो कराया आंसर की क्रॉस करके। क्रॉस में गए, टू क्रॉस करके और उसके अगला चाहिए तो एक लिखना होगा। अगर उसके थर्ड फोर्थ आता है। अच्छा। तो वो क्या ये वापस हमें अमेरिका एक बार फर्स्ट ठीक है, तो यहीं तक आज फाइल में आपको भेज देता हूँ। देखो ये जो आज हमने अपनी किया, यहाँ से सेव एज करके फिर से सेव कर लो। इसी सेम फाइल में सेव कर लेता हूँ, अलग से फाइल क्या ही बनाऊँ। और ये फाइल हाँ, दो पहले दो स्किप करके